साथियों नमस्कार। बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है, अतः घरों के आसपास ऑक्सीजन की सही मात्रा का भी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और कई शोधों और अध्ययनों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सामने आई है कि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए इस पौधे को घर में या घर के आसपास लगाने से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। साथ ही इसके आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है, अतः वास्तुशास्त्र में भी माना गया है कि घर में राम तुलसी या श्याम तुलसी के पौधे लगाने से सुख समृद्धि आती है। अतः हिंदू धर्म से जुड़े लगभग हर घर में तुलसा जी का पौधा जरूर लगा होता है। शिव परिवार विशेषकर भगवान गणेश जी को छोड़कर लगभग सभी देवताओं की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग किया जाता है। खासकर भगवान विष्णु की पूजा तो तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। साथ ही इसके धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका औषधि महत्व भी बहुत है। आयुर्वेद में तुलसी की कई प्रजातियों और उसके औषधि गुणों के बारे में बताया गया है। उनमें से जो प्रमुख है और लगभग हर घर में जो लगाई जाती है वो है राम या श्याम तुलसी, जिसे कि रामा या श्यामा भी कहा जाता है। हरी पत्तियों वाली तुलसी को शास्त्रों में राम तुलसी, और जो गहरे नीले या बैंगनी और थोड़े श्याम वर्ण के पत्तों वाली होती है उसे श्याम तुलसी कहा जाता है। श्याम तुलसी का स्वाद राम तुलसी की तुलना में थोड़ा तेज, कसेला और कड़वा होता है। अतः आयुर्वेद के विषय विशेषज्ञों ने औषधि महत्व में श्याम तुलसी को थोड़ा विशेष माना है। तो साथियों आइए जानते हैं तुलसी के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में। वैसे तो तुलसी के पत्तों का सेवन अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव डालता है, लेकिन विषय विशेषज्ञों का मानना है कि सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों के सेवन से बहुत फायदा होता है। आइए इनमें से इसके कुछ विशेष फायदे, विशेषकर 7 प्रमुख फायदों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला साथियों, तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल ये प्रॉपर्टीज होती है। ऐसा कई शोधकर्ताओं ने कॉमन रूप से पाया है। इसे ध्रुवीकृत किया है 2010 में उड़ीसा राज्य के जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने। अतः विशेषकर सर्दी जुकाम से लड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, खासकर सर्दियों के मौसम में। दूसरा साथियों, तुलसी पाचन के लिए जरूरी स्रावों को रिलीज करने के लिए शरीर को उत्तेजित करती है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस बनना, एसिडिटी आदि में राहत मिलती है। तीसरा साथियों, तुलसी में फेफड़ों के संक्रमण से होने वाले नुकसान से बचाने व संक्रमण को ठीक करने वाले तत्व पाए जाते हैं, विशेषकर तंबाकू सेवन से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए। चौथा साथियों, तुलसी के पत्तों में एंटी कार्सिनोजेनिक तत्व होता है, जो कि मुंह और स्तन के कैंसर को होने से रोकने में मदद करते हैं, अर्थात जो ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी रोकथाम में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। पांचवा, यदि साथियों हम इसके फायदों को देखें तो सन 2016 में मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया कि तुलसी में लेनिलोनिक एसिड और एलिनोलिक एसिड होता है, जो कि धमनियों के कड़ेपन को कम करने का काम करता है, जिससे रक्त का प्रवाह धमनियों में अधिक अच्छे से होता है। छठा साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ उल्सर यूनाइटेड किंगडम देश में 2006 में तुलसी पर किए गए एक रिसर्च में वहां के वैज्ञानिकों ने पाया कि तुलसी में पेनक्रियास के बीटा सेल्स को उत्तेजित करने वाले तत्व होते हैं, जो कि इंसुलिन की वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे खासकर मधुमेह के रोगियों और मधुमेह को होने से रोकने में सहायता मिलती है। ये उसमें भी काफ़ी कारगर साबित होती है। साथियों यदि इसके 7वें फायदे को देखें तो तुलसी में बॉडी को डिटॉक्स करने की क्षमता होती है, अर्थात शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में बहुत उपयोगी होते हैं। साथ ही मेटाबॉलिज्म सिस्टम को दुरुस्त करने, मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करके मुख शुद्धि पाने, अच्छे माउथ फ्रेशनर के साथ साथ कई रूपों में ये हमारे लिए उपयोगी होती है। तुलसी प्रकृति प्रदत्त एक वरदान है, जिसे कई वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने निरूपित कर दिया है। लेकिन चूंकि ज़माना आधुनिक है और आज के हमारे युवा पीढ़ी बिना तर्कों और वैज्ञानिक आधारों के इन बातों को मानती नहीं है, इसलिए मैंने इन शोधों के रेफरेंस इसमें दिए हैं, जिन्हें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। तो आइए साथियों शुरू करें प्रकृति प्रदत्त इस अद्भुत वरदान के सेवन को। इसे सुबह सुबह खाली पेट सेवन करने के साथ साथ आप तुलसी के पत्तों को उबालकर उसका पानी पी सकते हैं। साथ ही तुलसी की कुछ पत्तियों को अपने पीने के पानी की बोतल में या मटके में मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। बस साथियों ध्यान ये रखना है, किसी भी वस्तु का एक्सेस उपयोग यानी कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है।
हानिकारक होती है। अतः लिमिट में रहकर प्रतिदिन कुछ 5 से 7 पत्तों का सेवन करें। अब साथियों, आपके मन में एक संदेह हो रहा होगा कि हमें घर में राम तुलसी लगानी चाहिए या श्याम। तो इसमें कोई एक मत नहीं है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से देखें तो आप पूजन के हिसाब से राम या श्याम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। और कुछ दिनों में, तिथियों में और वार में तुलसी तोड़ना चूँकि निषिद्ध है हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, अतः पूजा के लिए एक तुलसी का पौधा अलग रखें और सेवन के लिए 1-2 गमले में तुलसा जी, विशेषकर श्याम तुलसी रख लें, जिसे कि आप प्रतिदिन के औषधि उपयोग में ले सकें और आपकी पूजा की तुलसी की पवित्रता और आध्यात्मिक नियम भी बरकरार रहे। तो साथियों, ये कुछ जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा अवश्य करें, लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद एवं आभार साथियों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।